हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में कहा है दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/घंटे में भर सकते हैं। दो पानी के नल है, यहाँ पर हमने दो पानी के नल बनाए हैं। जो ये हमारी एक हौज है, इसको 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं दो नल। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। जो हमारा बड़े व्यास वाला नल है वो 10 घंटे का समय कम लेता है छोटे वाले नल से। अगर हम छोटे वाले में 10 जोड़ दें तो ये एक साथ एक हौज को, ये दोनों नल का व्यास एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बड़े व्यास वाला नल है जो कि x घंटे में भरेगा, और छोटे व्यास वाला नल है वो हमारा x + 10 घंटे में भरेगा। क्योंकि ये 10 घंटे का समय कम लेगा तो हम इसमें 10 घंटे जोड़ेंगे तभी तो ये इसके बराबर भर पाएगा। ठीक है, आगे कहा है प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। अलग अलग ये दोनों नल है जो अलग अलग है, वो कितने घंटे में भरेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल यानी कि ये है बड़े व्यास वाला नल एक बड़े व्यास वाला नल x घंटे में भरता है बराबर एक हौज। ठीक है, इसलिए एक घंटे में भरेगा 1/x हौज। ठीक है, इसी प्रकार छोटे व्यास वाला नल x + 10 घंटे में भरता है एक हौज, इसलिए एक घंटे में भरेगा बराबर 1/x + 10 हौज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों नल एक घंटे में भरेंगे बराबर 1/x + 10 हौज। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले लिखा माना बड़े व्यास वाला नल x घंटे में भरता है एक हौज, तो एक घंटे में भरेगा 1/x हौज। हमने सेकंड केस में माना कि छोटे व्यास वाला नल x + 10 घंटे में भरता है एक हौज, तो एक घंटे में भरेगा 1/x + 10 हौज। तो दोनों नल एक घंटे में भरेंगे। हमने दोनों नलों का एक घंटे का काम निकाला, वो 1/x + 1/x + 10 हौज भरेंगे। अब लिखेंगे 75/8 घंटे में भरता है बराबर एक हौज। जो एक हौज है उसका समय दिया हुआ है 75/8 घंटा, तो इसलिए एक घंटे में भरेंगे, इसलिए एक घंटे में भरता है बराबर 1/75/8। तुम्हारे 8 ऊपर पहुंच जाएंगे 8/75 यानी कि 8/75 हौज। ठीक है, यहाँ से जो हमारा दोनों एक घंटे में काम आया है वो हम एक घंटे में जितना भरा जाता है हौज उसके बराबर रखेंगे। तो यहाँ से 1/x + 1/x + 10 बराबर यहाँ से हमारा 8/75। 75/8 नहीं, 75/8 तो 8 घंटे में भरेगा एक हौज, तो एक घंटे में भरता है हमारा 8/75 हौज। ओके, यहाँ पर 1/75/8 हो गया, तो 8 ऊपर पहुंचेंगे 8/75 हौज। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे x + 10 क्रॉस मल्टीप्लाई x से कट गया तो x + 10 + x
बराबर 8/75। यहाँ से 2x + 10 इंटू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो 75 ऊपर बराबर यहाँ से x² + 10x, 10 की गुणा हमने अंदर की, इधर से हमारे 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो यहाँ से 75 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ से लगा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, यानी कि 150x + 750, 75 ढाई 750 बराबर 8x² + 8 ढाई 80x। ठीक है, तो यहाँ से 150x इधर क्या जाएंगे हमारे प्लस के 80x, आके हमारे इधर हो जाएंगे माइनस के 80x बराबर 8x² और इधर आके हमारे हो जाएंगे माइनस के 750। ठीक है, तो यहाँ से 150 में से 80 गए, 0 15 में से 8 गए, तुम्हारे बचे 7, यानी कि 70x माइनस 8x² प्लस के 750 बराबर 0। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया तो हमारे इधर हो जाएंगे 8x², ये वाले हमने सबसे पहले लिखे, प्लस के 8x², इधर हमारे माइनस के 70x और इधर माइनस के 750 बराबर 0। तो यहाँ से 8x² माइनस 70x माइनस 750। ठीक है, तो हम अब यहाँ से कॉमन लेंगे 4। ठीक है, हमने यहाँ से 4 कॉमन लिए, तो 4 दूनी 8 एंड 2x² माइनस 4 एकम 4 बचे हमारे 3, 4 छंग 24। ठीक है, तो यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, तो हमारे 8x² माइनस 70x माइनस 750 बराबर 0, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि हम 4 कॉमन ले रहे हैं, फिर ये 70 बार 4 से नहीं कट रहे हैं, इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे और 2 चौक 8 और यहाँ से 35 दूनी 70 35x माइनस 2 3 6 और यहाँ से 2 सत्ते 14 2 पंजे 10 बराबर 0। ये हमारे 2 नीचे जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, इसलिए हमारे 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम तुलना करेंगे इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तुम्हारी a का मान आ जाएगा 4, तो यहाँ से a बराबर 4, b बराबर माइनस 35 और c बराबर माइनस 375। ठीक है, तो हम इसकी जो मूल है वो इसके गुणनखंड बहुत लंबे होंगे, इसलिए हम इसको सीरीधराचारी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हमारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इधर से x बराबर माइनस बी, माइनस तो सूत्र का है, और माइनस के 35 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि 35 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है हमारी 4 और c की माइनस की 375। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर प्लस के 35 इधर प्लस सॉरी इधर अंडर रूट 2a इंटू a की वैल्यू है हमारी 4 माइनस माइनस प्लस प्लस के 75 प्लस माइनस अंडर रूट 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 35 की और करेंगे हम 55 25 हाथ से लगे 2 5 3 15 2 17 3 पंजे 15 हाथ से लगा 1 3 3 9 और 1 10 इनकी 5 7 5 12 हाथ से लगा 1 1225 और इधर माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 के 375 की गुणा 375 और 16 की गुणा 6 पंजे 30 हाथ से लगे 3 6 सत्ते 42 42 3 45 हाथ से लगे 4 6 3 18 18 4 और 22 इधर 375
0, 5 5 10, हाथ से लगा 1, 10 6, यानी कि 6000। 6000/8। ठीक है, इतना हम रफ करते हैं। तो हमारा x बराबर 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1225 प्लस 6000/8। ठीक है, ये अंडर रूट पूरे पे नहीं होता है, खाली b² - 4ac पे होता है। तो यहाँ से x बराबर 35 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम जोड़ेंगे, 5 का 5, 2 के 2, इधर 2, 7/8, यानी कि 7225/8। तो x बराबर 35 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हमारा होता है 85 का होल स्क्वायर। 85 का स्क्वायर का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारे लिए 7225 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम x बराबर एक बार प्लस लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस पॉजिटिव 35 प्लस 85/8। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे 8 का, तो 8 × 35 प्लस 85। तो यहाँ से x बराबर 8 पंजे 40, हाथ से लगे 4, और 8 × 3 = 24, और 24 और 4 28, यानी कि 280 प्लस 85/8 बराबर, इधर से 5 के 5, 8 8 16, हाथ से लगा 1, 3/8। ठीक है, तो हम इधर का रफ कर दें, फिर आगे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से x बराबर मैंने लिखा 35 प्लस माइनस 85/8। यहाँ पर ही हमारे पूरे पर था, ये 8 है वो दोनों के बटे में है, तो इसीलिए हम इतना रफ करेंगे। ये इतना हमने गलत लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरे के बटे में 8 है, खाली 85 के बटे में 8 नहीं है। ठीक है, अब x बराबर 35 प्लस माइनस 85/8। तो एक बार हम पॉजिटिव लेंगे चिन्ह, तो x बराबर 35 प्लस 85/8। 5 5 10, हाथ से लगा 1, 8 3 11 और 1 12, यानी कि 120/8। यहाँ से 8 एकम 8 हमारे बच्चे यहाँ से 4, और 8 पंजे 40, यानी कि x = 15। और एक बार अगर हम माइनस लेंगे नेगेटिव में वैल्यू, अगर यहाँ से हम नेगेटिव में लिखेंगे तो x बराबर 35 माइनस 85/8 बराबर, यहाँ से हमें नेगेटिव की वैल्यू मिलेगी। 85 में से 8 5 5 0, यानी कि 50/8। तो हमारे नेगेटिव में घंटे कभी नेगेटिव में आते हैं, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो अमान्य है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अमान्य है। तो हमारा जो घंटा है वो x बराबर 15 घंटा, जो हमारा बड़े व्यास वाला नल है वो, इसका आंसर हम यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़े व्यास वाला नल, तब बड़े व्यास वाला नल एक हौज को भरता है बराबर 15 घंटे। ठीक है, जब बड़े व्यास वाला नल ही 15 घंटे में भरेगा एक हौज को, तो ऑब्वियसली छोटे व्यास वाला नल है वो ज़्यादा समय लेगा। तो यहाँ से 15 + 10 घंटे, यानी कि 25 घंटे। और छोटे व्यास वाला नल, ये छोटे व्यास वाला नल भरता है एक हौज बराबर 15 + 10 घंटे, यानी कि 25 घंटे में। ठीक है, तो छोटे व्यास वाला नल है वो हमारे 25 घंटे में भरेगा एक हौज को, और जो बड़े व्यास वाला नल है वो हमारे 15 घंटे में भर देगा एक हौज को। ठीक है।